सत्य पत्थर। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेवराय का दरबार अपनी विद्वता और बुद्धिमान दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। उनमें सबसे अधिक चर्चा होती थी तेनालीराम की। तेनालीराम अपनी बुद्धि, हास्य और चतुराई से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे। एक दिन दरबार में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था धनराज। वह बहुत अमीर दिखाई देता था। उसके कपड़े शानदार थे, हाथों में कीमती अंगूठियां थीं और उसके साथ कई नौकर भी थे। धनराज ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके राज्य के लिए एक बहुत खास वस्तु लेकर आया हूँ। राजा कृष्णदेवराय ने पूछा, क्या वस्तु? व्यापारी ने एक सुंदर लकड़ी का संदूक खोला। उसमें एक साधारण सा पत्थर रखा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? व्यापारी ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, ये सत्य पत्थर है। दरबारियों में हलचल मच गई। राजा ने पूछा, सत्य पत्थर? व्यापारी बोला, जी महाराज, इसे हाथ में लेकर जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी हथेली तुरंत गर्म हो जाती है। कुछ दरबारी प्रभावित हो गए। राजा ने पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो? व्यापारी मुस्कुराया, बिल्कुल महाराज। व्यापारी ने एक सैनिक को बुलाया। उसने पत्थर सैनिक के हाथ में रखा और पूछा, क्या तुम्हारा नाम राम सिंह है? सैनिक बोला, जी। व्यापारी ने पत्थर देखा, सच। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कल रात पहरे के दौरान नींद ली थी? सैनिक घबरा गया, नहीं महाराज। व्यापारी ने कहा, सत्य पत्थर कह रहा है कि यह सच है। दरबार में कुछ लोग प्रभावित हो गए। फिर व्यापारी ने दूसरे सैनिक से पूछा, क्या तुमने पिछले सप्ताह बाजार से मिठाई चुराई थी? सैनिक बोला, नहीं। पत्थर ठंडा रहा। अब व्यापारी ने पत्थर राजा को दिया। महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने पत्थर हाथ में लिया। व्यापारी ने पूछा, महाराज, क्या आप इस समय दरबार में बैठे हैं? राजा बोले, हाँ। पत्थर ठंडा रहा। व्यापारी मुस्कुराया। तेनालीराम अब तक चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, क्या मैं भी इस पत्थर की परीक्षा ले सकता हूँ? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, अवश्य। तेनालीराम ने पत्थर हाथ में लिया। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या ये पत्थर सचमुच झूठ बोलने वाले की हथेली गर्म कर देता है? व्यापारी बोला, हाँ। तेनालीराम ने कुछ क्षण पत्थर को देखा। फिर उन्होंने कहा, तो फिर आपकी हथेली गर्म होनी चाहिए। व्यापारी घबरा गया। क्यों? तेनालीराम हंस पड़े, क्योंकि अभी आपने सबसे बड़ा झूठ बोला है। राजा ने पूछा, कैसे? तेनालीराम ने पत्थर को उलटकर देखा। उसके नीचे एक बहुत छोटा सा लोहे का टुकड़ा चिपका था। फिर उन्होंने व्यापारी की जेब से एक छोटा चुंबक निकाल लिया। दरबारियों को समझ नहीं आया। तेनालीराम बोले, महाराज, यह कोई सत्य पत्थर नहीं है। इसके अंदर एक छोटा सा यंत्र छिपा है। जब व्यापारी किसी व्यक्ति से प्रश्न करता है, वह अपने पास रखे इस उपकरण से पत्थर को गर्म करता है। व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। राजा ने तुरंत पूछा, क्या ये सच है? तेनालीराम ने कहा, इसे साबित करना आसान है। उन्होंने व्यापारी को पत्थर दिया। फिर उसके हाथ के नीचे एक छोटा दीपक रख दिया। कुछ देर बाद पत्थर गर्म हो गया, लेकिन व्यापारी ने कोई प्रश्न भी नहीं पूछा था। दरबार में हंसी फैल गई। राजा ने व्यापारी को घूर कर पूछा, तुम लोगों को कैसे धोखा देते थे? व्यापारी ने सिर झुका लिया। महाराज, मैंने ये यंत्र एक विदेशी कारीगर से बनवाया था। मैं अलग अलग राज्यों में जाकर इसे सत्य पत्थर बताता था और लोगों से बहुत धन लेता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी के सामान की जांच की जाए। उसके संदूक में ऐसे कई पत्थर और उपकरण मिले। कृष्णदेवराय ने कहा, तुमने लोगों के विश्वास का फायदा उठाया है। तुम्हें दंड दिया जाएगा और जिन लोगों से धन लिया है, उन्हें उनका धन वापस किया जाएगा। व्यापारी को ले जाया गया। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि पत्थर नकली है? तेनालीराम मुस्कुराए, महाराज, असली सत्य को साबित करने के लिए किसी जादुई पत्थर की आवश्यकता नहीं होती। मुझे सबसे पहले ये देखकर संदेह हुआ कि व्यापारी हर बार वही प्रश्न पूछता था जिसके उत्तर का उसे पहले से अंदाजा होता था। राजा ने कहा, लेकिन पत्थर गर्म कैसे होता था? तेनालीराम बोले, मैंने उसके हाथ की हरकत देखी। जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता था, व्यापारी अपने अंगूठी से जेब में रखी चीज दबाता था। मुझे लगा कि वहीं से कोई यंत्र चलाया जा रहा है। राजा हंस पड़े, अर्थात उसने दूसरों की हथेली पढ़ने का दावा किया, लेकिन तुमने उसकी अपनी हथेली पढ़ ली। तेनालीराम ने कहा,
महाराज, जो व्यक्ति दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई न कोई उसकी चाल भी देख रहा होता है। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को पुरस्कार दिया।